बतहा नामी वादी में हारिस इब्ने नोमान फहरी नामी शख्स अल्लाह के नबी के पास आया। आने के बाद कहा, देखिए आपने ये जुमले सुने बहुत नहीं वाकई, लेकिन नतीजा नया होगा। आने के बाद कहा, मोहम्मद तुमने कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी। तुमने कहा रोजे रखो, हमने रोजे रखे। तुमने कहा ज़कात दो, हमने ज़कात दी। मोहम्मद तुमने जिस काम के लिए कहा हमने सारे काम किए, लेकिन अब ये तुम क्या कर रहे हो कि तुम हमारे ऊपर अपने इब्ने अम को मुसल्लत किए जा रहे हो। तवज्जो कीजिएगा, बहुत लुत्फ आएगा। एक मर्तबा उसने कहा कि मोहम्मद अगर खुदा ने मौला बनाया है तो हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी बद्दुआ करें कि मेरे ऊपर आसमान से अज़ाब नाजिल हो। जुमला नहीं पहुंचा। परवरदिगारे आलम दुश्मनाने अली की जो सबसे पहली और सबसे छोटी सजा मुअय्यन करता है वो ये होती है कि अल्लाह दुश्मनाने अली की अक्ल को खराब कर देता है। अल्लाह अक्ल खराब कर देता है दुश्मनाने अली की। अब उसने कहा कि मोहम्मद अभी फतवा करो कि आसमान से हमारे ऊपर अज़ाब नाज़िल हो। वो रसूल कि जिसने कभी अपने दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ न की। भाई पत्थर कंकर मारने वालों ने भी अपने कानों को रसूले कायनात के दहने मुबारक के करीब ले जाकर सुना तो आवाज आ रही थी, परवरदिगार ये नासमझ हैं, इन्हें तौफीक दे कि ये मेरे कलाम को समझे। लेकिन हारिस के मामले में क्या कहा कि हारिस नौमान के बेटे, आज मैं तेरी बात को रखना चाहूंगा क्योंकि तू दुश्मनाने अली में से एक है। अगर मैंने आज तेरे लिए बद्दुआ न की तो लोग मुस्तकबिल में कह देंगे अगर अल्लाह ने बनाया था तो मोहम्मद ने बद्दुआ क्यों ना की। मोहम्मद ने अपने दोनों हाथों को बुलंद किया और कहा, परवरदिगार तू देख रहा है ना, ये तेरे अली के ऐलान का इनकार कर रहा है। इतना कहा था, आसमान से पत्थर चला, हारिस के सर पे आके पड़ा और वहीं मर गया। किस्सा तमाम हो गया। मैं कहूंगा परवरदिगार आलम ये आसमान से पत्थर नाजिल करने की क्या जरूरत पड़ गई। अरे आसमान से तलवार नाजिल करता कि हारिस के सर पे आके पड़ती और दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता। अजब नहीं, परवरदिगार आलम आवाज दे, मियां मिर्जा मुनाजिर तुम नहीं जानते ये मौरिख बहुत बददियानत है। ये मुस्तकबिल में दोनों तलवारों को मिलाकर एक कर देंगे और कह देंगे अली ने जुल्फ़िकार से कत्ल कर दिया था। तो परवरदिगार आलम ये आसमान से पत्थर नाजिल करने की क्या जरूरत पड़ गई। परवरदिगार तू आसमान से, जुमले सुनिएगा, बिजली नाजिल कर देता ताकि हारिस के सर पे आके पड़ती और जलकर राख हो जाता। अल्लाह कहेगा भैया हम बिजली भी नाजिल कर देते, बिजली भी गिरा देते, लेकिन लोग कह देते भैया आंखें चकाचौंध हो गई थी, रोशनी बहुत ज्यादा थी, हम तो दुश्मनाने अली का अंजाम ही ना देख सके। तो परवरदिगार आलम ये आसमान से पत्थर नाजिल करने की क्या जरूरत पड़ गई। अजब नहीं आवाज आए कि भैया देखो हमने हर खुशखबर को कुरान में रख दिया, जरा कुरान का मुताला करो, कुरान को पढ़ो। जब हम कुरान की सरगर्दानी करेंगे हमारे सामने सूरह असहाबे फील आएगा कि अब्रहा का लश्कर हाथियों पर सवार होकर चला कि खाना काबा को गिरा दे, ढा दे, मिसमार कर दे। तो आसमान से बड़ी ही शिद्दत के साथ पत्थरों की बारिश हुई, सारा लश्कर वही का वही मर गया, तड़प भी न सका। तो परवरदिगार आलम बताना ये चाहता है कि जिस अजाब से दुश्मनाने काबा को मारूंगा उसी अजाब से
کہ بھیا ہم بہت کچھ کر دیتے، لیکن ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس عذاب سے ہم دشمنان کعبہ کو ماریں گے، اسی عذاب سے دشمنان مولود کعبہ کو بھی ماریں گے۔